हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सर हम लोग 3.8.3 तक पढ़ चुके थे। क्या 8.1, 8.2 और 8.3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है क्या, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। क्या, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का सेंस क्या होता है सर? अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी के सेंस से या उसके रिस्पेक्ट में या रेफरेंस में अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी किया जाना चाहिए या करना हो, तो हम किस बेसिस पे उससे हम स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें पता है, हमें क्या पता है सर? हमें पता है, आप हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में बताए थे। वो हमारे 3 होते हैं। क्या होते हैं? पहला आपने बताया था सर, पहला आप बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है सर। आप दूसरा बताए थे सर, दूसरा बताए थे, क्या बताए थे जल्दी बताइए। हम दूसरा बताए थे सर, सेक स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरा हम क्या बताए थे? तीसरा हम बताए थे सर, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ना बेटा इक्वल टू 1। यही बताए हैं? जी सर, यही बताए थे। एक बार आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा, क्या हम यही बताए थे? अगर हम यही बताए थे तो होना क्या चाहिए एक्चुअली? जी हाँ, हम यही बताए थे। आइए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग क्या देखते हैं सर? हम लोग ये देखते हैं सर, आप हमें जो क्या बताए थे, थोड़ा एक्चुअली क्या है बेटा, आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में गले में खराब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस होते हैं। तो इस समय हमारे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब खिच आ गई है, और इसकी वजह से थोड़ा सा हमारी जो क्या थी, स्पीकिंग जो लाउडली हम बोलते थे, वो थोड़ा सा डाउन हो गया, डल हो गया। जैसे पता है एनर्जी के लिए ना, ठीक है, एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे आ गई, एक्साइटेड स्टेट पे नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, ग्राउंड स्टेट में आ गई है। तो आइए हम लोग अभी आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे। फिर IIT का एग्जाम खत्म हो जा रहा है, फिर हम लोग नीट के बारे में चलेंगे, तब थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं सर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम लोग 3 फॉर्मूले को यूज करते हैं, और इन्हीं का यूज हर जगह होता है। तो इन्हीं का यूज किस तरह से कैसे कैसे करते हैं, तो इसका यूज हम इस तरह से करते हैं। अगर हम पहले को हम क्या करें, तो हम यहाँ से रीड करते हैं। जी हाँ, हम फर्स्ट को हम क्या कर सकते हैं सर? हम फर्स्ट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ पे लिख देते हैं पहले को हम लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन अगर हम साइन को यहीं रहने दे, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उस तरफ कर दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर हम कॉस को यहीं रहने दे, साइन को इस तरफ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आइए, ये हमारा पहला था। ठीक है, ये हमारा पहला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था ना जी। आइए, हमारा दूसरा क्या था बेटा? दूसरा हमारा था सर थोड़ा हम देख लें यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। ये भी कैमरे की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ, दिख रहा है। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग का दूसरा क्या था सर? हम लोग का दूसरा था सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था ना। इससे हम 3 कैसे निकालते हैं? तो हम सेक को यहीं रखो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन tan को यहीं रहने दो, 1 को इस तरफ करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देन हमारा थर्ड क्या है? हमारा थर्ड है सर, थर्ड हमारा क्या है बेटा? हमारा थर्ड था कॉट स्क्वायर थीटा। क्या? कॉट स्क्वायर थीटा क्या था बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जी सर, सॉरी, इरेज हम करते हैं इसे। क्या था बेटा? हम लोग का था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जी सर, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। कॉट को इस तरफ करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ना बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा
कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देन समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे क्या है, आगे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को यहीं रहने दो, 1 को इस तरफ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन्हीं का हमें यूज करना है। किसमें सर? इसमें हम क्या, टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी में बस हमें इन्हीं का यूज करना है। किन सब का यूज करना है सर? हमें इन्हीं सब का यूज करना है। इसे आप बहुत अच्छे से जानिए, बहुत अच्छे से जानिए मत, बहुत अच्छे से सीखिए मेरे भाई। जब आप सीखोगे तब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम बार बार कहते हैं, हम बार बार कहते हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको सीखना है, लिखना नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, सीखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप इसी को एलिमिनेट करते रहिए, इंटरचेंजिंग करते रहेंगे प्लेस को, तो हमें 2 और मिल जाएंगे। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी इंटरचेंजिंग करेंगे, 3 मिलेंगे। देन कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी इंटरचेंजिंग करेंगे, हमें 2 और मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, क्या बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन इतना इजी दिया गया है, कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस द टेक्नोमेट्री रेशियो। क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्रेस द टेक्नोमेट्री रेशियो। थोड़ा हम कैमरे को देखते रहें, क्योंकि थोड़ा सा बेटा एक्चुअली होता क्या है ना कि हम यहाँ पे पढ़ाते चले जाएं, और अभी हमारा जो पहला लेक्चर पढ़ा था टेक्नोमेट्री का, उसमें क्या हुआ, ये जो एक माइक है ना, इसका कनेक्टर जो हम मोबाइल के पिन में लगाते हैं, जहाँ पे क्या ईयरफोन का जैक नहीं होता उसमें लगती है, वहाँ पे मैं लगाना है भूल गया, यहाँ पे अपने आप में कनेक्ट करा लिया और मैं आधा लेक्चर खत्म कर दिया, इंट्रो पूरी खत्म कर दी टेक्नोमेट्री की, और फिर हम देखें कि यार कि उसका वो जैक तो नीचे है। हम कहे यार ये तो वीडियो चल रहा है, जैक नीचे है उसका, इसी की वजह से उसमें फैन की आवाज़, और जानते हो बफरिंग होती है, रूम है ना, तो रूम में बहुत सारे आवाज़ होते रहते हैं, और वो सब आवाज़ आ गया, जिससे क्या होती है, वीडियो की क्वालिटी, थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी कम हो गई है। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लोगे दोबारा बनाने के लिए, फिर मेरा गला क्या हो जाएगा बेटा, फिर से बैठ जाएगा। तो हम चाहते हैं आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए, जो क्वेश्चन ना आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि उसमें आप सब कम अपने आप को मैनेज कर लो, ठीक है। आइए हम लोग, आज हम लोग का 4th लेक्चर चल रहा है, हमारा 4th लेक्चर है बेटा। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कहाँ है बेटा क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। कह रहा है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, और क्या कह रहा है, और कहा है बेटा सेक ए और tan ए, और सेक ए और tan ए, इन सबको किसके टर्म में हमें कन्वर्ट करना है, इन्हें हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट के टर्म में, कॉट के टर्म में, कॉट ए के टर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें कैसे करना होगा, हमें कैसे करना होगा, तो आइए हम लोग पहले साइन को लेते हैं। ये पहला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में, और ये भी इतना इजी क्वेश्चन है, क्या इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें हम सारे इन सब का यूज करना पड़ जाएगा बेटा। ये जो फॉर्मूला है ना, इसका यूज करना बहुत जरूरी है। जब तक हमें यूज नहीं पता होगा, क्या हमें किसी का यूज ही नहीं पता है, हम आपको मार्कर दे दें, कोई यूज नहीं है, आप रखे रहोगे, कोई मतलब नहीं है भाई। सामान रखो, उसका यूज करना सीखो। आपको अगर हमने फॉर्मूला बताया तो इसका यूज कहाँ होगा, तो आइए हम पहले क्वेश्चन से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए सर हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं किस तरह से, क्या किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ, पहला क्वेश्चन है ना, रेशियो ऑफ साइन ए सेक एंड tan ए इन कन्वर्ट ऑफ कॉट ए में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को किस तरह से हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं या उसे यूज करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम पहले लेते हैं साइन ए को, साइन ए को कन्वर्ट करना चाहते हैं हम किसमें सर, कॉट ए के फॉर्म में। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर ए, वो भी अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए इक्वल टू साइन ए आ जाएगा। हाँ सर आप तो सही कह रहे हैं, यस मैं सही कह रहा हूँ बेटा, हमें कॉट के सेंस में लेना है। तो हमें क्या करना होगा, हम साइन को क्या लिख सकते हैं, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं।
हाँ सर, कोसेक को यहाँ रिप्लेस करेंगे, वो कोसेक इक्वल टू 1/sin। तो हम साइन की जगह अपने 1/कोसेक लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। तो हम लिखें बेटा, इरेज करें इसे? जी सर आप इरेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यही तो हम कहते हैं हमें जानना है, हमें सीखना है, हमें सीखना है। तो हम लिखते हैं 1/रूट में कोसेक स्क्वायर ए। अब हमें पता है कोसेक स्क्वायर ए को अगर हमें कॉट के सेंस में लिखना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हो रूट में 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 रूट से बाहर आ जाएगा तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो भी अंडर रूट में। ठीक, यही हमारा आंसर। क्या सर? यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें कॉट में लेना था 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दैट इज, किसको हम साइन को कितना लिख सकते हैं सर? हम साइन ए को इस तरह हम लिख सकते हैं। ये हमारा पहला, साइन को हम कन्वर्ट कर दिए कॉट के टर्म में। हाँ सर, कॉट के टर्म में आप कन्वर्ट कर दिए और थोड़ा इसे अच्छे से लिख दीजिए सर। 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। तो अब आप लोग इसे पॉज करिए और कॉपी करिए। हमने साइन को कॉट के टर्म में लिख दिया है। क्या? साइन को हमने कॉट के टर्म में लिख दिया है, और आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करिए। जी हाँ, चमक तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही, इतना तो चल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम इसे इरेज करते हैं। आइए हम इसे इरेज करते हैं बेटा, इरेज करते हैं और हम लोग क्या लिखते हैं। अब हम लोग सर सेक को tan के सेंस में लेते हैं। आइए हम लोग सेक को tan के सेंस में लेते हैं। इरेज कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आ गया है क्या? हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है। आपको आज ही जाना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं सेक ए इक्वल टू 1/, क्या लिख सकते हैं सर? कॉस ए लिख सकते हैं सर। जी हाँ सर लिख सकते हैं। और हमें पता है कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस को हम लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से। कॉस हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। जी सर, साइन स्क्वायर ए, क्या सर? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या? साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से, ध्यान से, यही मैं कह रहा हूँ, यूज देखिए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से। जी हाँ सर। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर हमें कॉस स्क्वायर ए लेना हो तो हम 1 को इस तरफ करेंगे। इट मीन्स हम कॉस स्क्वायर वाले टर्म को भी यहाँ पे हम डिफाइन किए हैं सर। तो आप इसे कहाँ लिख रहे हैं? तो हाँ बेटा, इसे हम कहाँ लिख रहे हैं? ये हम दूसरा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना बेटा? हाँ सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा मतलब कॉस ए इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर इस तरफ जाएगा रूट, तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। तो हम कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं? हम कॉस की जगह पे लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं बेटा? पहले तो 1 अपान कॉस की जगह पे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ना बेटा। समझ में आ रहा? जी सर समझ में आ रहा है। क्या? हम कॉस की जगह पे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम इसे इरेज कर दें, ये हमारा फार्मूला था। जी सर इरेज कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग आगे क्या देखते हैं? हम लोग अभी निकाले थे साइन को, हम जब कॉट के सेंस में निकाले थे, हम लोग क्या निकाले थे सर? हम साइन को जब कॉट के सेंस में निकाले थे तो ये आया था 1 अपान रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आया था। तो यहाँ पे साइन की जगह रख दीजिए बस। तो हम इसे लिखते हैं 1 अपान रूट में, क्या बेटा? रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे ये पूरा रखेंगे, साइन स्क्वायर की जगह रखेंगे 1 अपान 1 माइनस 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, वो भी ए रूट में रहेगा और ये पूरा स्क्वायर में रहेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1/, ध्यान से 1 पूरे मल्टीप्लाई 1 प्लस, ध्यान से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर -1 डिवाइड बाई क्या बेटा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए। जी हाँ सर 1 प्लस कॉट ए। इट मीन्स आप इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर। हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से अब यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब एक कॉट स्क्वायर रूट में है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा, ए हमारा ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं रूट में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई, ये कॉट स्क्वायर रूट में था, ये पूरा रूट में है बेटा, ये क्या है, ये पूरा रूट में है, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये वाला रूट वाला टर्म ऊपर चला गया। ये कॉट स्क्वायर को हम जब रूट के बाहर लेंगे तो सिर्फ कॉट ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉट ए लिखेंगे। ये हमारा क्या आ गया, हम सेक को क्या, सेक को कॉट के टर्म में, सारे टर्म हमारे कॉट में हैं, आ गया। जी सर आ गया। तो हम थोड़ा कैमरा को देखते रहें, बार बार हमें देखना पड़ रहा है। जी हाँ बार बार हमें देखना पड़ रहा है, तो हमें लग रहा है हमें थोड़ा सा इसे इस तरफ कर देना चाहिए। जी हाँ अब आपको पूरा पूरा दिख गया। जी हाँ पूरा पूरा दिख गया। अब आप सर फिर से टेबल लैंप लगा सकते हैं। तो आइए हम टेबल लैंप लगा करके आगे के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए बेटा अब हमें tan वाली टर्म को हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर दें, इरेज कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। tan को हम जब कॉट के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, tan ए इक्वल टू 1/cot ए, कॉट ए, बस tan वाला तो इसे ही चेंज हो गया, इतने में tan वाला तो बस इतने में ही चेंज हो गया। तो सर हम साइन सेक और tan को कॉट के टर्म में हम सबको चेंज कर लिए, क्या हम सबको चेंज कर लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है राइट ऑल द अदर टर्म। इसे इरेज कर दे बेटा, पॉज करिए कॉपी कर लीजिएगा, हम इसे इरेज करते हैं। देखिए आपको क्या, ये सारे के सारे टर्म आपको आने चाहिए। हम कहाँ से किसका कब यूज कर लेते हैं, यही यूज, बस इन्हीं तीनों से जो हम दो दो और एक्स्ट्रा निकाले हैं, मतलब 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 9 हमारे क्या क्या टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 9 टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इन्हें सब हम यूज करते हैं पूरे 8.4 में। बहुत ही हमारा टॉपिक है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमें लग रहा है ओरिजिन है। तो एक्चुअली क्या है कि बेटा इस समय 3 बज रहा है, रात को 3 बज रहा है। तो आईआईटी के लेक्चर की वजह से आपका लेक्चर थोड़ा लेट हो गया है, डिले हो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज करें थोड़ा सा, और हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एंगल ए इज द टर्म ऑफ सेट ए। कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि आप क्या करिए, सभी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जिनका एंगल ए है, जैसे क्या साइन ए, कॉस ए और साइन कॉस टैन ए, ठीक है। इन सब को किसके टर्म में हमें लिखना है बेटा, हमें सेक ए के टर्म में लिखना है। किसके, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग फर्स्ट पहले कौन सा करते हैं बेटा, हम लोग पहले साइन को करते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग सबको करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कॉस को ही ले लेते हैं। आइए कॉस को सेक के टर्म में लिखेंगे, कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए। आ गया सेक के टर्म में पहला, जी हाँ सर आ गया। आइए हम दूसरा लेते हैं। दूसरा हम किसको लेते हैं बेटा, हम दूसरा लेते हैं साइन वाले को। आइए
साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा सर, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए ना, हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, वो भी रूट में। हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ना बेटा। हमें पता है कॉस वाले टर्म हमें पता है 1 अपान सेक में, तो हम लिखते हैं रूट में 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए ना बेटा। हमें यही सेक के फॉर्म में लिखना था, सेक के टर्म में, और हमारा हो जाता है सेक के टर्म में आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या तो इसे और करने के और तरीके हैं, क्या तरीके हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर, जब बाहर आएगा रूट के तो सेक हो जाएगा सेक ए, और हमारा क्या था, साइन वाला टर्म था, क्या था, साइन वाला टर्म था बेटा, कौन सा, साइन वाला टर्म था सर। अब हम इसे इरेज करते हैं। आइए अब हम लोग साइन कॉस हो गया, tan वाले टर्म को देखते हैं। तो tan वाला टर्म तो और इजी है सर, क्या है tan वाला टर्म, आइए हम देखते हैं। तो हमें पता है सर हमें नेक्स्ट टर्म पता है tan का है, नेक्स्ट टर्म हमारा tan का है सर। तो tan तो बहुत इजी है, tan है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा पर कॉस थीटा होता है। हमें एंगल मिलता है ए में ना बेटा, ए बोला है ए, तो ए लिखना जरूर, तो कॉस ए, क्या बेटा कॉस ए। तो हम क्या देखते हैं, साइन ए की वैल्यू हमें आई है, कितना आई है बेटा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए, और हमें कॉस ए की वैल्यू 1 अपान सेक ए, 1 अपान सेक ए ऊपर चला जाएगा, इट मीन सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस को हम 1 अपान सेक लिखते हैं, तो यहाँ पे सेक ए सेक से सेक कैंसिल, तो हमारा tan वाला टर्म कितना आ गया, tan वाला टर्म हमारा आ गया सेक स्क्वायर 1 ए माइनस 1, क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट कॉट वाले टर्म की तरफ चलते हैं। तो कॉट वाला जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा, आप लोग कर सकते हो। और थोड़े कुत्ते भौंक रहे हैं, हमें लग रहा है हमें वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। ये पहले आप लोग कॉपी करिए, जी हाँ आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, पॉज करके तुरंत कॉपी किया करें। और अब हम टेबल लैंप को लगा दिए हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं, और अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है सर साइन स्क्वायर 63 एंगल, और क्या दिया हुआ है बेटा, प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 एंगल, क्या बेटा 27 एंगल पूरे पे डिवाइड बाई दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, कॉस स्क्वायर 17, क्या बेटा कॉस स्क्वायर 17 एंगल, और फिर प्लस है, जी हाँ प्लस कॉस स्क्वायर 73 एंगल, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पता है सर हम क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग पढ़े थे, जस्ट उसी की तरह यूज करना है। यहाँ पे एक को चेंज करो तो साइन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे बेटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, ठीक, और यहाँ प्लस साइन स्क्वायर, क्या बेटा साइन स्क्वायर 27 को ऐसे ही लिखो, और देन रेफर करो यहाँ पे कॉस वाले को भी, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 करोगे, देन प्लस कॉस स्क्वायर 73, देन हम इसे चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर 27 एंगल और प्लस साइन स्क्वायर 27 एंगल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, इट मीन साइन स्क्वायर 73 एंगल और प्लस कॉस स्क्वायर 73 एंगल, ये हमारा 1 के इक्वल डिवाइड बाई 1, देन 1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट 1 आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड आप लोग कर लोगे, हम इरेज करते हैं बेटा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फटाक से देखिए, क्या है क्वेश्चन, जल्दी
हाँ सर आ गया क्वेश्चन। क्या आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? आपका क्वेश्चन दिया गया है सर। इतना इजी था सर? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा था। हाँ बेटा इतना ही तो इजी है। थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। आइए तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 9 सेक स्क्वायर ए। क्या दिया गया है बेटा? 9 सेक स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है फर्स्ट सर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है 9 सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर कितना थीटा दिया है? ये सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 tan स्क्वायर ए ना बेटा 9 कॉमन ले लो तो सेक स्क्वायर ए। क्या बेटा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। आ गया आंसर? जी सर आ गया आंसर। आइए फोर्थ का। कौन सा बेटा? फोर्थ का। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर ऑप्शन है हमारा बी। कौन सा? करेक्ट आंसर हमारा बी है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? जी सर आप लोग कर लोगे। और इतना इजी है सर? जी हाँ बेटा इतना इजी है। तो आइए हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। आइए फोर्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन ना बेटा। फोर्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। जी हाँ माइनस कोसेक थीटा। क्या दिया है? 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा ना बेटा, यही है? जी सर यही है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने में तो चंद मिनट लगेगा। आप क्या करो 1 प्लस को ऐसे रहने दो, tan को लिखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक को चेंज करो कॉस थीटा में ना बेटा, सब हमारे आइडेंटिटी हैं। और इसे भी चेंज करो, 1 प्लस कॉट को लिखोगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, देन माइनस कोसेक को 1 बाई साइन थीटा ना बेटा। अब आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 पूरे की डिवाइड बाई कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा। अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 पूरे की डिवाइड बाई साइन थीटा ना बेटा। अब देखो साइन का है मल्टीप्लाई कॉस का है मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ना बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिमिलर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब आप कहोगे सर साइन तो यहाँ आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस को आगे इंटरचेंजिंग हम कर सकते हैं, प्लेस को इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसे पूरा ए मानो इसे बी मानो, इसे पूरा ए मानो इसे बी मानो, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी ना बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो, एक ब्रैकेट में माइनस बी हो, तो हमें क्या पता है? हमें पता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कर लें सर। ए की जगह पे बेटा ए पूरा लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसे ओपन करेंगे। हाँ सर आप इसे ओपन कर सकते हैं, तो आप लोग भी ओपन कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ सर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है और हमारी थोड़ी सी हैंड राइटिंग बड़ी है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना बेटा। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? हम थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ही था तो हम क्वेश्चन को इरेज कर सकते हैं। हाँ सर आप क्वेश्चन को इरेज कर सकते हो, तो हम लोग कर लेते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसे ओपन करते हैं, तो कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ना बेटा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो
तो आप क्या कह सकते हो, देखो बहुत इजी है, क्या है बेटा, बहुत इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो आप हम ए कहाँ से लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देन 1। ठीक है, अब हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर कॉस थीटा क्या बेटा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 ए -1 ए +1 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही आपका आंसर है क्या ऑप्शन में। तो हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास आंसर दिया गया है 2 के सेंस में, कितना दिया गया है 2 के सेंस में दिया गया है। तो ये तो बहुत ही था मेरे भाई, आप लोग इसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसे 2 लाना है तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। देखिए हम लोग कहीं गलत किए हैं क्या, नहीं सर, हाँ सर आप गलत कर दिए हैं, क्या गलत कर दिए हैं, हम लोग ये वाला डिनोमिनेटर नहीं लिखे, हम लोग क्या नहीं लिखे, जब हम इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराएं तो डिनोमिनेटर तो कॉस था, हाँ सर कॉस तो था, आपने कॉस और साइन को लिखा ही नहीं है, जब हम कॉस साइन लिख देंगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, लिख दें जी सर। अब आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप तो समझा दिए है ना, यहाँ पे पूरे की डिवाइड बाई क्या था कॉस थीटा था, इसके पूरे की डिवाइड बाई क्या था बेटा, इसके पूरे की डिवाइड बाई साइन थीटा था, ठीक क्यों, क्योंकि साइन का यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे साइन थीटा, अब इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसको हम ए बी वाले फॉर्म से लिखेंगे और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे भाई फिर आएगा, ये पूरे की डिवाइड बाई रहेगा ना बेटा, बहुत इजी था, ये पूरे की डिवाइड बाई रहेगा, हम इसे एडिट कर दें इतना ही करके थोड़ा अच्छे से लिख रहे, तो ये पूरे की डिवाइड बाई रहेगा, क्या रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ना। अब यहाँ से पूरे को 1 लिखोगे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 पूरे की डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, 2 बचा, हमारा आंसर 2 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग का 2 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसी तरह सिमिलरली इसका 4th पार्ट करोगे और इसका 5th पार्ट कर मतलब 3rd और 4th पार्ट कर लोगे। 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, तो बहुत इजी है मेरे भाई। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग 5th का 2nd वाला कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, हमारा 4th का 2nd था, कौन सा 4th का 2nd था। तो आइए हम इसे इरेज करते हैं और हम लोग देखते हैं क्या बेटा, हम लोग देखते हैं 5th का 2nd, क्या 5th का 1st आप लोग करेंगे, 5th का 2nd हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में करना है, सीखना आपको है, हमें नहीं सीखना है, आपको सीखना है, इसलिए हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन करिएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तभी हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, तब तो हमें पता चलेगा आप लोग को नहीं आता। और वैसे भी क्वेश्चन दिया गया है, शायद आप लोग कर लोगे। ये दिया गया है कोसेक थीटा, मान लीजिए 5th का 1st बता ही देते हैं। कोसेक थीटा क्या बेटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ना, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है सर, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ना, यही प्रूफ करना है जी सर, यही प्रूफ करना है, ये वहाँ प्रूफ, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सर इसे, हम लोग कॉस कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ना बेटा। अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ सर, इसमें डिनोमिनेटर सेम हो गया जी सर, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तब आप क्या कहना चाह रहे हो, तब तक और इजी है बेटा, और वो भी स्क्वायर में है, वो भी स्क्वायर में है बेटा, ए स्क्वायर में है, तो यहाँ पे स्क्वायर ले लो, बहुत इजी हो गया, हो तो गया सर, हाँ बेटा हो गया। डिनोमिनेटर को हम इसे रखते हैं, इसे क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बेटा, होल स्क्वायर डिवाइड बाई इसे क्या लिख सकते हो बेटा साइन स्क्वायर थीटा ना, हाँ थीटा, तो हो गया जी सर, हो गया। इसे हम 2 बार लिख लें, इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए बेटा
इसे हम 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार माइनस, दोनों बार माइनस, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसे क्या लिखेंगे सर, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, देन डिवाइड बाई, इसे हम 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो हम क्या करते हैं सर, हम लोग यहाँ से देखते हैं, एक हमारा माइनस एक टर्म करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यह हमें प्रूव करना था। जी सर, इतना इजी था। हाँ यार मेरे भाई, इतना इजी ट्रिग्नोमेट्री है ही, जो आप माइंड पे ले लेते हो ना, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आने चाहिए, यही 3 है, 3 से 9 निकालिए, 9 निकालने के बाद सबको ऐसे ही यूज करते रहिए। कहाँ किसको हम यूज कर सकते हैं ना, जैसे आपके पास बहुत सारे पेन हों तो आप बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन करके एक अपने नोट्स को, जैसे बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, बहुत अच्छा से इतना सुंदर इतना अट्रैक्टिव नोट्स बनाते हैं ना कि यार अल्लाह कसम मैं बता रहा हूँ, उसे म्यूजियम में रख दो तो बहुत अच्छा लगेगा। और हम जैसे लोग यार नोट्स तो कभी बनाए, टीचर ही नहीं मिला तो नोट्स क्या बनाएंगे। तो ये चीजें होती हैं, तो हम नहीं चाहते कि जिस तरह से हमें टीचर नहीं मिला उस तरह से आपको टीचर ना मिला। आपके लिए हम हैं, जब तक हम हैं तब तक हम आपके लिए हैं। हम अपनी पूरी लाइफ भाई अपने स्टूडेंटों को दान कर देंगे, क्योंकि जिंदगी ना अगर किसी के काम नहीं आए तो उस जिंदगी का क्या मतलब है, आप समझ रहे हो ना। तो हम लोग को एक दूसरे के काम आना चाहिए, हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, और हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे हैं, और टॉपिक के बाद हमने क्या देखा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को देखा है और यूज़ करना सीखा है। हम स्टेप बाय स्टेप क्या, स्टेप बाय स्टेप हम इसे यूज़ करते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप क्या, स्टेप बाय स्टेप हमें यूज़ करना चाहिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th का फर्स्ट हो गया तो सेकंड आप लोग कर लोगे। हाँ सर, सेकंड हम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अगर एक बार थोड़ा सा हिंट दे देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग हिंट देते हैं और आप इसे पोस्ट करके कॉपी कर लिया करो। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको अगर लगे कि सर थोड़ा साइड में और होना चाहिए आपको तो हम थोड़ा और हो जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्या दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बेटा 5th का दिया गया है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्या दिया गया है बेटा, 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है cos a अपॉन, क्या बेटा, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब तो हमें लग रहा है ना हमारे जो बच्चे हैं उन्हें ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी लग रही होगी ना, कि कहते हैं कि क्या सर इतना इजी था, हम लोग इतना मतलब डर गए थे। 1 प्लस साइन ए अपॉन, देन इसी का अपोजिट प्लस कर दिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ना अब हमें निकालना है 2 से की, बहुत इजी। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। cos का यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई और इसका आपस में, यहाँ पे cos स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर पूरे की डिवाइड बाई इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। जी सर करवा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे तो हम लोग देख लेते हैं, वैसे दिक्कत तो नहीं है लेकिन हो भी नहीं सकती, क्यों, क्योंकि बड़ा इजी है ना टॉपिक हमारा। तो हम लिखते हैं cos ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए ना बेटा। अब इसे cos स्क्वायर ए प्लस 1 को या ओपन कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए, क्योंकि 1 की वैल्यू बी की वैल्यू 1 है या ए की वैल्यू 1 है, कुछ लिख लीजिए cos ए इसे लिखोगे, ऐसे लिखो 1 प्लस साइन ए। ध्यान से बैठो, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 और ए 1 हमारा 1 और प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए।
ठीक, 1 1 2 और 2 यहाँ पे है तो हम इसे डायरेक्टली 2 लिखते हैं। जी सर आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। अब 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए और फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए ना बेटा। अब देखो क्या हुआ, अब सर यहाँ पे हुआ ये साइन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल 2 अपॉन कॉस ए इक्वल टू बेटा 2 अपॉन कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक ए। क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए। ठीक, इसको हम यहाँ से 2 अपॉन कॉस ए। क्या बेटा, हम थोड़ा सा लाइट को इस तरह कर लेते हैं तो आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। जी हाँ, पॉज करिएगा, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग फिर से टेबल लैंप लगाते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें तो नहीं लगता अब कोई क्वेश्चन होगा। तो अब कोई क्वेश्चन है? जी हाँ, कोई क्वेश्चन है। तो हमें लग रहा है ये सब क्वेश्चन आप लोग करेंगे और इतने इजी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम फिर से क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। और अब हम लोग आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो गए 8.4 के। जो क्वेश्चन आपको ना आए, हम 5th के बाद के क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। 5th के बाद कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं बेटा? 5th के बाद आपको कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? 5th के बाद कहाँ क्वेश्चन बचे हैं? 5th का 2nd तक बताए हैं और बाकी कुछ बचे हैं क्वेश्चन जो कि आप करोगे तभी आपको आएगा। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं कौन सा बेटा? हम लोग क्वेश्चन करते हैं आर.एस. अग्रवाल का। कौन सा? आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी के बाद आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं। हम इसे इरेज कर दें बेटा? हाँ सर, आप इसे इरेज कर सकते हो। और हम आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को देखते हैं। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन जो है बहुत ईजी होता है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ही चलते हैं बेटा। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दिया गया है? पहला नंबर क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का। आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 माइनस कॉस, क्या बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में इंटू दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या? इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है सर। हमें पता है वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए सर साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें क्या पता है सर? हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल 1 आ गया। ये हमें प्रूव करना था। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा? जी हाँ सर, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए हम लोग 2nd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिमिलरली 2nd नंबर क्वेश्चन क्या है? यही है बेटा। क्या दिया गया है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके यही हैं। कहाँ हैं सर? सारे क्वेश्चन आपके यही हैं बेटा। कहाँ हैं? यही हैं। और हम बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन कौन सा सर? आर.एस. अग्रवाल का दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा पॉइंट क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, कैंसिल हुआ है 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। जी सर, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इतना इजी था? हाँ मेरे भाई, इतना ही तो इजी था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2। यार ये भी इतना इजी है सर? हाँ, ये भी इतना इजी है। तभी तो कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री जिसको आ जाए, कह रहे हैं ना, बस इसका यूज, किसका? इन्हीं सब का यूज बस हमें करनी है पूरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में। इन्हीं का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ना बेटा। तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा, हम देखते हैं कहाँ देखते हैं सर? हम देखते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे दिया गया है इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट
tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ सर, क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, tan का कॉट रेसिप्रोकल होता है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन खत्म। हमारा 2 का सेकंड भी खत्म, 2 का थर्ड भी खत्म, 3 का फर्स्ट भी खत्म। हाँ बेटा बोल दो। अरे सर हाँ, कैसे? क्योंकि हमें पता है दिया है या गया है क्वेश्चन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान के साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आ गया आंसर? आ गया सर आंसर। थर्ड का फर्स्ट हो गया, थर्ड का सेकंड हो गया सर, थर्ड का फोर्थ मतलब फोर्थ का फर्स्ट हो गया सर, फोर्थ का सेकंड हो गया। सब खत्म होता जा रहा है सर, सब इन्हीं का यूज करना है। हाँ, सब इन्हीं का यूज करना है। क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं, तो आप इस तरह से आर्यस अग्रवाल के क्वेश्चन करेंगे। जो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताने का प्रयास करेंगे, बताने का एक छोटा सा कोशिश करेंगे। लेकिन कब? जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे कि सर हम आर्यस अग्रवाल के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। जब हमें पता चलेगी आपकी कमियां क्या है, तब हम उसे सुधारेंगे। हम आपकी कमियों को बढ़ाएंगे नहीं, हम सारा क्वेश्चन कर देंगे, आप नोट्स बना लोगे और इसी तरह आर्यस अग्रवाल की एक आपकी नोट्स हो जाएगी। और नोट्स होने से आपको कुछ नहीं आएगा। बेटा लाइब्रेरी मत बनाओ, लाइब्रेरी बनो। लाइब्रेरी बनाना नहीं है, हमें बुक को रख के सजाना नहीं है, नोट्स रख के सजाना नहीं है, हमें उनके सारे नॉलेज को अपने माइंड में रखना है। मतलब लाइब्रेरी बनना है, बनाना नहीं है। लाइब्रेरी हमें बनना है। अगर हमें लाइब्रेरी बनाना होता ना तो आज हम ज्ञानपुर से कानपुर नहीं होते, ज्ञानपुर से घर पे होते। आज हम यहाँ कानपुर में हैं, सब आपके आशीर्वाद है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो सोचिए, आपका आशीर्वाद अगर खुद के ऊपर हो जाएगा तो आप लोग कहाँ जाओगे? बहुत ऊपर जाओगे। आप हमारे देश के भविष्य हो ना। मैं बार बार कहता हूँ, आप यूज करना सीखिए। क्या? यूज करना सीखिए। इन्हें हमें कॉपियों में रखना नहीं है, हमें इन सब आइडेंटिटीज को कॉपियों में नहीं रखना है। हमारा एक तरीका होता है। अगर हम कोई एक्सरसाइज को आज पढ़ा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8.4 हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा एक एग्जांपल एक हमारा होमवर्क हुआ करता था। अगर आप हमें 8.1 पढ़ा दिए, 8.2 पढ़ा दिए, 8.3 पढ़ा दिए, आज हमें आप 8.4 पढ़ा रहे हैं ना, तो कल मैं 8.1 से लेकर के 8.4 तक के सारे क्वेश्चन करूंगा। भले मुझे 5 घंटा लग जाए, और मैं सारे क्वेश्चन जब करूंगा उसमें जब मुझे प्रॉब्लम होगा फिर मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करूंगा। और नहीं तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ। क्या दिया हूँ? 8738887361। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन नहीं कर सकते हैं। क्या? फ़ोन नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप करेंगे और फिर हम उस क्वेश्चन को देखेंगे आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, और फिर मैं उस पर आपका क्या करूँगा, मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूँगा, इट मीन्स गाइड करूँगा, इसका यूज़ करना सिखाऊंगा। मैं क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, मैं आपको गाइड करूँगा, क्वेश्चन कैसे किया जाता है उसका तरीका सिखाऊंगा। आपको तरीका पता होना चाहिए। आप एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो हमें आ रहा था, या हमारे टीचर जो पढ़ा रहे थे उन्हें बहुत अच्छे से आ रहा था ट्रिग्नोमेट्री, वो आकर के आपकी कॉपी नहीं लिखेंगे, आप खुद अपनी कॉपी लिखोगे। तो आपको आना चाहिए, आपको कितना आता है, कैसे आता है, कितना कंटेंट आपको देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। ये डॉक्टर का एक सलाह होता है ना, तो उसी तरह टीचर का एक सलाह होता है कि हम बच्चों को कितनी क्वांटिटी मतलब कितना कंटेंट दें, या कितनी क्वांटिटी में दें कि वो उसको सर्वाइव कर सकता है। तो हमें लग रहा है कि आपको इसका यूज करना आ गया है। और एक्सरसाइज जो हमारा क्या 13 एक्सरसाइज है, कौन सा बेटा? 13A जो एक्सरसाइज है आर्यस अग्रवाल का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, आप इसके सारे क्वेश्चन कर जाओगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा, इन केस ऑफ any issues, then I will solve your problem. ओके, इसका यूज करिएगा आप लोग। जो आपकी प्रॉब्लम होगा, मैं वो जो भी इशूज होगा भाई,
लेकिन हाँ एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, इशूज होना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होना चाहिए, कॉपी में होनी चाहिए, तभी आपको आने वाला है। और फिर इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का है बेटा 13B। क्या 13B, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और हम ट्रिग्नोमेट्री के 13 मतलब 13 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आना कंफर्म है। कितना 5 क्वेश्चन एग्जाम में आना कंफर्म है। हम सिर्फ 13 क्वेश्चन बनाए हैं। और इसी तरह आपका ओवरऑल पूरा 35 क्वेश्चन बनाए हैं। कितना 35 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 20 के समथिंग क्वेश्चन आने चाहिए आपके एग्जाम में। तो पेपर के अकॉर्डिंग हमने पेपर क्वेश्चन बना रखा है। और अगर हमें लगेगा कि आप लोग उसके काबिल हो, आप क्वेश्चन देना चाहिए, तो हम देंगे, ठीक है। और इसी तरह हम साइंस का भी बनाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस कीमती समय का यूज करें। ओके, चलिए टेक केयर, बाय, गुड बाय। और गुड बाय नहीं बेटा, बाय ओनली, क्योंकि हम कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमें निराश नहीं करने वाले हो। क्या आप हमें निराश नहीं करने वाले हो? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।